ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनते हैं। 6 दिसंबर। बाबा को 1 मिनट याद करेंगे। मैं आत्मा शिव बाबा से मुरली सुन रही हूँ। मेरे सद्गुरु, मेरे शिक्षक, मुझे पढ़ाने वाले मेरे टीचर, शिक्षक का अर्थ होता है टीचर, और मैं कौन हूँ? गॉडली विद्यार्थी, भगवान का विद्यार्थी बच्चा। मुझे पढ़ाने के लिए परमधाम से शिव बाबा आए हैं। तो सुनते हैं आज की मुरली का सार। अपने आप को 1 मिनट आत्मस्मृति में स्थित करेंगे। मैं आत्मा मस्तक के बीच विराजमान सिंहासन पर बैठी इस तन पर राज करने वाली आत्मा हूँ। इस शरीर की रथी हूँ और मेरे परमपिता भी निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु, जैसे कि आप देख रहे हो दादी के मस्तक में कैसे ज्योति चमक रही है। ये शिव बाबा निराकार हैं। जो बोलने के लिए मुख का आधार तो चाहिए ना, हमें भी हमारा मुख है तभी हम बोल रहे हैं, तो मुख का आधार तो चाहिए ना। तो भगवान तो निराकार है, लेकिन दादी के तन में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज की मुरली का सार। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? कौन सा नया परिचय दिया? बाबा नए कैसे हैं? क्योंकि अब तक हम शिव बाबा को शिव और शंकर में एक ही समझते थे, लेकिन शिव बाबा है ज्योति स्वरूप बिंदु, परमधाम में रहने वाले निराकार, जो शिवलिंग के रूप में हम पूजते हैं, और शंकर है इनके पुत्र विनाशकारी। तो ये जो ज्ञान है बाबा हमें बताते हैं। और हमारा कौन सा परिचय है? मैं आत्मा इस तन में रहने वाली, इस तन को चलाने वाली राजा हूँ। तो और शिव पिता की संतान हूँ, परमधाम की रहने वाली हूँ। ये परिचय हमें नया बताया और कोई बता ना सके। उत्तर है, बाबा को मनुष्य ने 1000 सूर्य से तेजोमयी कहा, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो बिंदी हूँ। तो नया बाबा हुआ ना। भगवान को 1000 सूर्य से भी तेजोमयी बताया गया है, क्योंकि जैसा ग्रंथों में उन्होंने पढ़ा वैसे बता दिया। लेकिन शिव बाबा ने आकर कहा है, बच्चे मैं तो सिर्फ ज्योति स्वरूप हूँ, एक बिंदी हूँ, स्टार मिसल। तुम भी वैसे ही हो, मैं भी वैसा ही हूँ, लेकिन मैं इस ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। 5000 वर्ष की सृष्टि का चक्र को समझा रहा हूँ और तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी को बता रहा हूँ, और पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं, इसलिए जैसी जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। कोई माता रानी को पूजता है तो उसको शेरावाली का साक्षात्कार होता है। कोई अगर बजरंग बली को मानता है तो उसको बजरंग बली का साक्षात्कार होता है। तो जो जिसको मानता है, जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसे ही दिखाई पड़ जाते हैं, साक्षात्कार होता है।
धारणा है। बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। ये हमारा अंतिम जन्म है। जीवन मुक्ति का वर्षा तभी मिलेगा तब हम पवित्र बनेंगे, तभी हम पवित्र दुनिया, स्वर्ग में, सतयुग में जाने के लायक बनेंगे। और बाबा ने 3 पिता का क्या रहस्य बताया। एक तो है लौकिक पिता। लौकिक पिता यानी कि जो हमारे पिता है, जन्मदाता, जन्म पिता। और एक अलौकिक पिता। अलौकिक जो जन्म जन्मांतर के हमारे पिता है। अलौकिक आत्मा के पिता, आत्माओं की, पूरी सृष्टि के पिता कौन है? शिव पिता परमात्मा। उनका रिलेशन कभी नहीं बदलता। जन्म जन्मांतर हमारे पिता हैं, सतगुरु है। हर संबंध में हम उनको याद कर सकते हैं। और एक धर्म पिता, जो धर्म पिता मान लेते हैं। जैसे धर्म पिता को, जैसे कि शादी होती है तो उनके ससुर को पिता मानते हैं, पत्नी को धर्म पत्नी मानते हैं, धर्म पिता, धर्म भाई, ऐसे मान लेते ना, एक वो पिता। लेकिन ये रिलेशन बदलते रहते हैं, जन्म जन्मांतर बदलते रहते हैं। लेकिन शिव बाबा का, हमारा कई जन्मों का और जन्म जन्मांतर का एक ही रिलेशन रहता है। यानी वो पूरी सृष्टि के आत्माओं के परम पिता है। हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी, शिव बाबा की संतान हैं। तो ये रिलेशन कभी भी ख़त्म नहीं होता है, अविनाशी है। तो बाबा ने बताया कि पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। वरदान है, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। एक पॉइंट शब्द की, अंदर में नेगेटिव चल रहा है तो एक शब्द अगर हमने कहा नहीं, सब ठीक होगा, सब अच्छा ही होगा, तो देखो उसी से ही हमारी अंदर की स्मृति बदल जाती है और बुद्धि नेगेटिव से हट के पॉजिटिव में आ जाती है। तो ऐसे नंबर 1 विजयी भव आत्मा है। नंबर 1 जो अपने आप को कितनी देर में संभाल लेते, अंदर में चलती जा रही है, बातें चलती जा रही है। जब तक हम उनको फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, मन को समझाएंगे नहीं तो चलती जाएंगी। तो ये हमें खुद को देखना है कि हम कितनी देर के बाद ही खुद को समझा लेते हैं। तो वर्तमान समय भावार्थ है, वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। अब हम सबके मन में टेंशन है, किसी को माइग्रेन है, क्योंकि मन में चल रहे विचारों के भावों में बहता चला जा रहा है। अगर हमने भी अपने विचारों को फुल स्टॉप नहीं किया, ब्रेक नहीं लगाया तो चलते जाएंगे। तो नेगेटिव विचारों को हमें पॉजिटिव में बदलना है और माया के प्रभाव से बचना है। यानी जो अंदर में विचारों के कारण हमारे अंदर जो फीलिंग हो रही है, दुख की या सुख की, उसको चेक करना है, कैसे भाव अंदर में उत्पन्न हो रहे हैं। अब उसको महसूस करना है, उन विचारों को महसूस करना है और उस तरह से हमें उनको मोल्ड करना है, बदलना है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। अंदर में बातें चलती रहती है तो फुल स्टॉप लगाना है, पॉइंट लगाना है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये अपने आप को लंबे समय का अभ्यास लाना है अपने अंदर, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही विकराल आ रहा है।
अगर हमने अपने मन को ये हैबिट नहीं डाली पॉजिटिव रहने की, उसको अच्छे थॉट देने की और ब्रेक लगाने की, तो फिर आने वाले समय में मानसिक तनाव, माइग्रेन के आदी हो जाएंगे। तो विजयी बनने के लिए माया के स्वरूपों को पहचानना है। सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ रखो। सीजन यानी किस तरह का समय चल रहा है मेरे अंदर, उसको पहचानो और स्वयं को सेफ रखो, सुरक्षित रखो। हमारा मन बुद्धि तभी सुखी रह पाएंगे, हम तभी सुख रह पाएंगे अंदर से, सुख शांति और आनंद में, तब अपने चल रहे मन के विचारों को चेक करेंगे और उनको मोल्ड करेंगे। नेगेटिव है तो उनको बदलेंगे, तभी परिवर्तन आएगा और दुख की फीलिंग में नहीं बहेंगे। फुल स्टॉप लगाएंगे, कंट्रोलिंग पावर लाएंगे। और ये कैसे आएगी? जितना हम ध्यान लगाएंगे, जितना हम शिव बाबा से शक्ति लेंगे, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम कंट्रोलिंग पावर ला सकते हैं। तब हम इन कर्म इंद्रियों पर राज कर सकेंगे। आलस्य, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भावना, कितनी विकारों में इंसान आज जकड़ा हुआ है। यही विकार, यही जो बुरी आदतें हमें बुरा बनाती हैं। तो हर किसी को पता है, लेकिन इनको बदल नहीं सकता। चाहते हुए भी वो देख पा रहा है मेरे अंदर ये चीज़ है, लेकिन उसको रोकने की शक्ति नहीं है, उसको बदलने की शक्ति नहीं है। तो वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? सर्वशक्तिमान शिव बाबा से। तो सर्वशक्तिमान शिव बाबा परम पिता से हम बुद्धि योग के द्वारा, मैं आत्मा परम पिता की संतान हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और अपने इन कर्म इंद्रियों पर राज करने वाली हूँ। ये मन मेरा है, मैं मन नहीं हूँ। तो जैसे ही मन में विचार चल रहे हो उनको चेक करेंगे और उनको बदलेंगे, चेंज करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। कितनी भी बड़ी बात हो उसको तुरंत फुल स्टॉप लगाकर छोटी करेंगे। तो ये कंट्रोलिंग पावर हमें मेडिटेशन से, ध्यान के द्वारा, परमात्मा से लगन लगा के, उनके प्यार में, उनके लव में लीन रहकर, उनके श्रीमत पर चलकर तभी हमारे अंदर आएगी। और बार बार अगर हम अपने मन को चेक करेंगे, अपने भावार्थ को चेक करेंगे, कैसी भावनाएं हैं, कैसे विचार है, कैसा दृष्टिकोण हमारा किसी के प्रति है, उसी प्रकार से हमारे अंदर संस्कार, हमारी हैबिट होती चली जाएगी। लेकिन हमें उनको चेंज करना है, देखना है, कंट्रोलिंग पावर लानी है, परमात्मा को अर्पण करने हैं। बाबा से कहना है, हे मेरे शिव बाबा, मैं तो आपकी संतान हूँ। और ज्योति स्वरूप आत्मा बन शिव पिता से कनेक्ट हो जाओ, तो वो शक्ति अंतर में बहती चली जाएगी और हमारे जो भी विकार हैं भस्म होते चले जाएंगे। क्योंकि जिसको हम ज़्यादा याद करते हैं, जिससे हम बुद्धि में ज़्यादा मनन चिंतन किसी का भी करते हैं, उनके गुण, उनके संस्कार हमारे अंदर उतरते चले जाते हैं। तो हमें किसको याद करना है? शिव बाबा को, शिव बाबा के गुणों को। शिव बाबा कैसे हैं? शांति के सागर हैं। मैं आत्मा भी शांति की सागर की बच्ची हूँ। आनंद के सागर हैं, मेरे अंदर भी आनंद उतरता है। प्रेम के सागर है, मैं भी सबको प्रेम की भावना से, आत्मिक दृष्टि से देख सकती हूँ। और वो आत्मिक दृष्टि अंतर में सातों गुण ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे। क्योंकि मेरा जो नेचर है आत्मा का, झगड़ा क्लेश करना नहीं है, शांति में रहने का है, प्रेम से रहने का है, सद्भावना में सहयोगी है, करुणामय है। मेरी आत्मा का स्वभाव बहुत ही अच्छा और प्योर, पवित्र, निर्मल, नम्रचित है। तो वैसे ही हम अपने स्वमान में टिकेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान की बच्ची हूँ और उनकी शक्तियाँ निरंतर मेरे अंदर
बह रही हैं, भगवान की शक्ति, वो किरणें मेरे अंदर उतर रही हैं। तो मैं इन विकारों को बहुत ही जल्दी भस्म कर सकती हूँ। तो उन विकारों को देखेंगे और उनको चेंज करने की शक्ति शिव बाबा से लेंगे और अपने मन की स्थिति को हर घंटे में चेक करेंगे। अब मेरा मन क्या सोच रहा है, क्योंकि मन को मैं ही देखकर उसे चेंज कर सकती हूँ और कोई चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब हम करेंगे शिव बाबा को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका पदम पदम गुनाहबार शुक्रिया। तो अपने पे कितना खुशी का पारा चढ़ाना चाहिए कि मैं शिव पिता परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ, मैं उनकी संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। ये अंदर में दोहराते रहना चाहिए और मुरली के पॉइंट जितने दोहराओगे वो अंदर में चलेंगे तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। ओम शांति। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शिव संदेश सबको दे। ये है शिव पिता परमात्मा की अविनाशी ज्ञान रतन मुरली जो मुझे धारण करनी है और बाबा को प्यार का रिटर्न देना है, बाप समान बनना है। ओम शांति, ओम शांति। बाबा को 1 मिनट। शरीर से न्यारी मैं आत्मा परम धाम से मैं रहने वाली शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ, वही मेरा असली घर है। और बाबा को टच करके बुद्धि से आएंगे और अपने अंदर शक्तियाँ भरेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।